नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 वीडियो यूपी स्पेशल के पहले ही आ चुके हैं और ये चौथा वीडियो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर 6 कृषि एवं पशुपालन को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों ये पहला, जो कि भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, और दूसरा भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश है, तो ये पहला और दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश दूध एवं गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। अतः दिए गए कथनों में उत्तर प्रदेश संदर्भ 1 और 2 सही, जबकि कथन 3 गलत है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो ये 2014 में हुई है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये आपका डायरेक्ट इनको देखते हैं दोस्तों के लहसुन आपका मैनपुरी में होता है, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। कौन कौन सी? लहसुन मैनपुरी में, प्याज गाजीपुर में, मिर्च देवरिया में, हल्दी ललितपुर में। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ये उत्तर प्रदेश है। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल सब शुद्ध सिंचाई 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहर द्वारा 15%, कुओं द्वारा 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपयोग है 0.5, आपका 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो ये बीघा में नापा जाता है दोस्तों। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा बराबर होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये IIVR कानपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी आपका जो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च
IIVR वाराणसी में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कानपुर में है। IVII इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जतनगर बरेली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IVRI कानपुर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली इज्जतनगर में है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका करनाल हरियाणा में है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है तो ये इज्जतनगर बरेली में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि को। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित है। इसमें से 29% कृषक वे 30.3% कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मचारियों में सर्वाधिक लगभग 59% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, ये है आपकी राई और सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों का को कहते हैं जिनके वनस्पति तेल उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम लखनऊ में सबसे ज्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक सांकेतिक का विशेष कानून दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं तो ये उपयुक्त सभी: प्रदर्शन कार्य, शोध कार्य और बीज गुणन कार्य। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो धान और गेहूं का। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा, शुगर बोल
क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है आपका पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। और चौथा, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला, तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, अभी हमने ऊपर देखा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सही सही उत्तरों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सब गलत, आपका जो चारों दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए हैं। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या राज्य तेलंगाना में पाई जाती है। इस प्रकार दूसरा और चौथा सही माने गए हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। प्रदेश उत्तर प्रदेश खरीफ फसल की बुआई होती है तो ये जून जुलाई के दौरान होती है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, झांसी में नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो कुल कृषि भूमि है वो एक बार समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल योग्य भूमि का लगभग 10.48 भाग कृषि की जाती है। 10.48% भाग पर ही की जाती है देश की, मतलब देश का लगभग 11% कह 10.5% कह सकते हैं। यहाँ पर रबी खरीफ जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, अतः उपयुक्त कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो ये मूंग की फसल जो होती है इसकी अवधि न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि के में लोग कर्मियों का प्रतिशत है, तो ये सभी गलत हैं दोस्तों, क्योंकि 59% है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद में के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। फसल गहनता की अगर हम बात करें तो ये है आपकी 157.5%। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो ये है आपका उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ये चना का है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो गेहूं, आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना, आलू, धान, मक्का। तो गन्ना और आलू तो है ही है, तो 3 हो गई। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है। तो ये आलू और गन्ना। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के में प्रथम स्थान पर नहीं है। चावल। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है चावल या धान में, पहले पे बंगाल आता है।
भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये धान, मक्का और गेहूं। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? गेहूं का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का नहीं है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये गेहूं और गन्ना में है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? मेंथा तेल में 90%। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला है आपका, गन्ना उत्पादन में देश के प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान और देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, धान की है ये काला नमक। आम की लकड़ी किस्म, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले के उद्भिद माना जाता है? तो ये वाराणसी से मानी जाती है। अब इनको एक बार देख लेते हैं कि दशहरी आम आपका लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई और सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु, नीलम आम आंध्र प्रदेश, रसपुरी आम कर्नाटक, मालेगुआ या मुलगोबा आम तमिलनाडु सेलम, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना, फाजली आम बिहार, मन कुर्दाम गोवा, पहाड़ी पैरा आम गुजरात, गुलाब खास आम बिहार, बनराज आम गुजरात, किली चुंदन आम केरल, रोमानी आम चेन्नई। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसल है रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा गया है? तो ये आलू। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का डैश स्थान था। तो 17-18 की बात हो रही है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018, ये भी छोड़ सकते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान, ये पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आम का उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो यह चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका एक और चैप्टर के साथ आपको फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।